अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी वो है भिंडी दो प्याज़ा। तो मैं आज ये भिंडियाँ बना रही हूँ। ये देखें, उसके लिए मैंने भिंडियाँ धोकर खुश्क करके काट के रख ली हुई हैं और ये तकरीबन 2.5 किलो जो हैं भिंडियाँ हैं। तो इनको मैं बनाने लगी। सबसे पहले मैं इनको फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये 2.5 किलो भिंडियाँ जो है मैंने ली हुई हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी, जिसके लिए मैंने ऑयल ये डाल के रखा हुआ है और इसमें ये भिंडियाँ शामिल कर दूँगी। भिंडियों को आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि ये अच्छे तरीके से उसी में गल जाएँ। भिंडियों को मैं फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने डाला हुआ था, गर्म हो चुका हुआ था और अब मैं इनको उलट पलट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ भिंडी मैं फ्राई कर रही हूँ। देखें, हल्का हल्का कलर आ रहा है इनके ऊपर। अब हम हल्की आंच पे इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो ये हल्की आंच पे देखें फ्राई हो रही हैं। माशाल्लाह से कलर भी बीच में आ रहा है। देखें जी, मैंने भिंडियाँ फ्राई करके अलग निकाल के रख ली हैं और अब मैं जो मसाला तैयार करने लगी हूँ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मसाले में क्या कुछ लिया है। 3 से 4 अदद प्याज जो थे वो मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं। अब ऑयल में इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। जिस कढ़ाई में मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी उसी में से भिंडियाँ अलग करके मैंने अब ये प्याज जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा कच्चा पक्का ही रखूँगी और इसका कलर भी मैं नहीं आने दूँगी, ये वाइट कलर में ही रहेगा। बस थोड़ा सा हल्का सा ये पक जाए तो फिर मैं इसमें मसाला जार शामिल करूँगी। जो मैंने अशिया ली हैं उसमें है 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए तकरीबन 1.5 पाव के करीब, और उसमें मैंने नमक, हल्दी और मिर्चें डाल दी हैं और साथ ही मैंने कसूरी मेथी भी शामिल की है। अब ये प्याज थोड़ा सा हल्के पक जाएंगे तो मैं इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल कर दूँगी। प्याज जो हैं हो गए हैं तैयार मेरे। अब इसमें मैं बाकी का मसाला शामिल करूँगी जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। टमाटर, नमक, अदरक, माफ़ कीजिएगा, हल्दी और मिर्चें वगैरह सब शामिल करके रखी हैं। अब इस मसाले को मैं भूनूंगी जब तक टमाटर गल नहीं जाते। इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है, इसको भाप में ही सारा हमने पकाना है। मसाला देखें जी तैयार हो गया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें तमाम फ्राई की हुई भिंडियाँ जो है वो शामिल करूँगी और उनको 10 मिनट तक हम इसमें पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसमें जज्ब हो जाए और इसका फ्लेवर आ जाए मसाले का इसके अंदर। और फिर आखिर में मैं गर्म मसाला और हरा धनिया शामिल करूँगी। मसाले को हमने मिक्स करना है और इसको खूब अच्छे तरीके से हम पकाएंगे ताकि सारा फ्लेवर वगैरह तमाम चीज़ों का एक दूसरे में आ जाए। जी, मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है और ये साथ ही अब मैं गर्म मसाला भी डाल रही हूँ। गर्म मसाला आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना डाल दें, क्योंकि मिक्स गर्म मसाला है तो इसमें मिर्चें भी होती हैं, तो इसलिए मैं खुशबू के लिए ये डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही इसमें ये गर्म मसाला शामिल किया है। तो इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करें और इनको 5 से 10 मिनट दम पे रख दें और फिर देखिएगा क्या खुशबूदार फ्लेवर इसका होगा, मसाले का, धनिए का, और ये भिंडियों का अपना ही फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होगा। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।